कुछ लोग बाबर आजम के पीछे जहनी बीमार हो चुके हैं। कुछ लोग होते हैं जहनी गुलाम और कुछ होते हैं जहनी बीमार। बाबर आजम को ये वहाँ की जो सिक्योरिटी के पर्सनल हैं वो आकर बाबर आजम से जब जफियाँ डाल रहे हैं, बाबर आजम के साथ सेल्फी लेने के लिए जो उनके ये मुंह के तासुरात हैं ये बताते हैं कि वो बाबर आजम को कितना चाहते हैं। बाबर आजम से ये जो उनके फ्यूचर क्रिकेटर्स हैं ये जब मिलने के लिए आते हैं तो ये जब सेल्फियाँ ले रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ सीन बाबर के चल रहे हैं। बाबर बैठा तो ग्राउंड के बाहर है, लेकिन कैमरामैन की ख्वाहिश होती है कि बार बार बाबर आजम जब भी नज़र आए बाबर आजम का शॉट मिस नहीं होना चाहिए। उनको भी आइडिया है कि बांग्लादेश के अंदर अगर यह क्रिकेट मैच देखा जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजह बाबर आजम भी हो सकता है। तो बाबर आजम को ये जो प्रोटोकॉल है ना, कई लोगों को जहनी गुलाम बना रहा है, जहनी बीमार बना रहा है। आप चेक कर लो कि पहले कहा गया कि बाबर आजम डर रहा है, जैसे ही उसने ग्रीन पिच देखी है ना, बाबर आजम डर गया और उसने कहा कि मैं बांग्लादेश के अंदर खेलूंगा ही नहीं। तो बाबर आजम ने अपनी इंजरी का बहाना बना लिया, जबकि बाबर आजम को इंजर्ड जो कहा गया वो पीसीबी की जानब से कहा गया, मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, बाबर आजम ने नहीं कहा। पहली बात। दूसरी बात, बाबर आजम मैच के पहले ही दिन शॉट्स के अंदर वहां पर देखा जा रहा है कि सारे देख लो कोई बैंडेज नहीं लगी हुई, मैं इंजर्ड नहीं हूं। वहां पर वो जाकर नुमान अली को बता रहा है कि कहीं क्या 6-9 बॉलिंग करवा दिए, करने का क्या इरादा है। वो मोहम्मद अब्बास को जाकर टिप्स दे रहा है कि ऐसे करो, और वो फील्डर्स को बता रहा है कि कैसे फील्डिंग सेट करो। उसके बाद कहा गया कि ये देखो बाबर आजम बाहर बैठकर इंटरफेयर कर रहा है, बाबर आजम को यहां बैठना ही नहीं चाहिए, बाबर आजम डरा हुआ है कि भाई यहां पर तो स्कोर ही नहीं होने। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने देखा है कि यंगस्टर्स यहां पर स्कोर कर रहे हैं तो बाबर आजम, आप ये देखो कि आपके सामने प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। भाई प्रैक्टिस पहले मैच पर नहीं थी, पहले मैच में भी तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस बाबर आजम कर रहा था। तो मैच तो बाबर आजम तब भी खेलना चाहता था। तो वो कहते हैं ना कि जहनी बीमार हो चुके हैं कि बाबर अगर खांसेगा तो कहेंगे कि यार ये देखा जानबूझ के खांस रहा है कि भाई मैनेजमेंट को लगे कि ये बीमार है, इसको बुखार है। लेकिन बाबर आजम जैसे ही कहेगा कि भाई मेरी खांसी रुक गई है तो कहेंगे ये देखा इसने जानबूझ के किया था कि कहीं मैं जीरो पर आउट ना हो जाऊं। तो ये कहानियां चलती रहेंगी, उनके घर यूं ही चलते रहेंगे कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन उनको दिखाना ये है कि यार ये देखो ये सिक्योरिटी वाले हैं बांग्लादेश के, ये बाबर आजम को जानते भी हैं, ये बाबर आजम से सेल्फी के लिए मरे भी जा रहे हैं कि बाबर आजम कहीं पास से गुजरे तो सेल्फी लें। उनके जो खिलाड़ी हैं वो 2 मिनट, वो 2 सेकंड बाबर आजम के साथ खड़े होने में अपनी इज्जत महसूस कर रहे हैं। उनको वो भी जानते हैं। वही आपको कौन जानता है, शायद गली में निकलो तो कुछ गली वाले ना पहचाने कि यार ये कौन है। तो आप हमें सीधा हवाओं में उड़ते फिर रहे हो कि मैंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर दी। कोई वजह तो हो और कोई बात तो हो कि जिसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। मैंने भी की है, मैं मानता हूं कि मैंने बाबर आजम पर, जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम आउट हुआ था, मेरा मानना यह था कि यहां पर बाबर आजम को मैच जितवाना चाहिए था, बाबर आजम नाकाम हुआ। तब एक रीजन थी जिसकी वजह से मैंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद की। हालांकि मैच में और भी खिलाड़ी थे, उन पर भी की, लेकिन साथ में बाबर आजम पर भी की। तो जहां पर वजह बनेगी तनकीद कर लो, लेकिन बिला वजह जहनी बीमार क्यों बनते जा रहे हो। ये बाबर आजम को ये जो रिस्पेक्ट मिल रही है ये उसकी देन है, और बाबर आजम को ये मिलती रहनी है कि हर तरफ बाबर आजम का नाम छाया हुआ है। कैमरामैन को पता है कि बाबर सामने आएगा, मैंने इसे शूट करना, मैंने बाबर आजम को कवर करना, स्क्रीन अच्छी हो जाएगी एकदम से। तो भाई जो बाबर आजम के फॉलोअर्स हैं, जो बाबर आजम को फॉलो करते हैं, बाबर आजम के फैंस हैं, उनसे कहना है कि यार ये जहनी बीमार लोग हैं, ये बिला वजह कुछ भी हो जाएगा। बाबर आजम सेंचुरी भी मार देगा ना, यानी कि अगले मैच में आकर बाबर आजम सेंचुरी भी मार देगा तो ये कहेंगे कि देखा बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मार दी और इसलिए ये उतावला हुआ फिर रहा था, और ये देखा इसकी वजह से यंगस्टर को ड्रॉप कर दिया गया, वो सेंचुरी मार लेता तो ज़्यादा अच्छा होना था, बाबर की सेंचुरी का क्या करना है, छोड़ो फजूल प्लेयर। वो ये भी कहेंगे। बाबर आजम 200 कर देगा ना अगले मैच के अंदर, आप मुझसे लिखवा लो। कुछ लोग फिर भी बाबर आजम पर तनकीद करेंगे ये कहते हुए कि फटा विकेट बांग्लादेश सामने, और यहाँ पर 200 कर लिया, क्या कर लिया। अगर यहाँ से ये बाबर आजम जाता और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 करता तो पता चलता। लेकिन जब कहा जाता है कि बाबर आजम ने उनके खिलाफ भी 190 प्लस किया हुआ है तो कहते वो वक्त और था, वो वहाँ पर बच्चे थे, वो सीख रहे थे। लेकिन अब करे ना,
तो ये कभी खुश नहीं होंगे। इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। ये इस बीमारी में मुब्तला हैं और इनको डोजेज़ मिलती रहेंगी और तड़पाने की, जबकि इनका हल कोई नहीं है, इनका इलाज नहीं हो सकता।